नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, मनुष्य का जीवन उसके कर्मों की एक लंबी श्रृंखला है और हम इस जन्म में जो कुछ भी भोगते हैं वह हमारे अतीत के बीजों का फल होता है। आज हम कुंडली के उस अत्यंत महत्वपूर्ण भाव की चर्चा करने वाले हैं जिसे ज्योतिष शास्त्र में त्रिकोण स्थान और विद्या का घर कहा जाता है, यानी कि पंचम भाव। पंचम भाव केवल एक घर नहीं होता, यह हमारे पूर्व संचित पुण्यों की तिजोरी है। यह हमारी कुशाग्र बुद्धि, हमारे विवेक, हमारी भावी संतान और हमारे हृदय में पनपने वाले प्रेम का केंद्र है। लेकिन विचार कीजिए, क्या होगा जब इस कोमल और सृजनात्मक भाव में कर्म फलदाता और अनुशासन के कठोर शिक्षक शनि देव आकर विराजमान हो जाएं? क्या शनि यहां बैठकर आपकी बुद्धि को चमकाएंगे या फिर उसे चिंताओं की धूल से ढक देंगे? क्या वे आपको संतान का सुख देंगे या फिर प्रेम संबंधों में अकेलेपन का वह कड़वा घूंट पिलाएंगे जिसे निगलना आसान नहीं होता? आज हम इसी गंभीर रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि पंचम भाव का शनि आपके भाग्य को चमत्कार की ओर ले जाएगा या फिर संघर्ष की अग्नि में तपाएगा। तो साथियों, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी या फिर अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो साथियों, अब बात करते हैं उस स्थिति की कि जब शनि देव पंचम भाव में अपनी पूरी महिमा के साथ विराजमान होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के 5वें घर में शनि देव मजबूत स्थिति में हैं, यानी वे अपनी राशि मकर या कुंभ में हैं, अपनी उच्च राशि तुला में हैं या अपने मित्र ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो ये मानकर चलिए कि आप एक विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी हैं। शुभ शनि यहाँ जातक को अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और गजब की तार्किक शक्ति प्रदान करते हैं। साथियों, गौर करने वाली बात है कि पंचम भाव में स्थित शनि वाला जातक केवल रटकर सीखने में विश्वास नहीं रखता है। वह उन लोगों में से नहीं है जो किताबों को रटकर परीक्षा पास कर ले। वह हर चीज के पीछे का क्यों और कैसे जानना चाहता है। उसका दृष्टिकोण पूर्णतः व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक होता है। वह उस गहराई तक जाता है जहां साधारण इंसान की सोच भी नहीं पहुंच पाती। यहां बैठे हुए शनिदेव जातक को समय से पहले मैच्योर बना देते हैं। जब दूसरे बालक खेल कूद में व्यस्त होते हैं तब पंचम भाव में स्थित शनि वाला जातक जीवन के गंभीर दार्शनिक प्रश्नों पर विचार कर रहा होता है। शिक्षा के क्षेत्र में यहां शनि थोड़ा विलंब दे सकते हैं। हो सकता है कि आपकी पढ़ाई रुक रुक कर चले या डिग्री पूरी होने में कुछ बाधाएं आए, किंतु याद रखिए, शनि जो ज्ञान यहाँ देते हैं वह पत्थर की लकीर जैसा चिरस्थायी होता है। करियर के लिहाज से यह शनि आपको विज्ञान, रिसर्च, इंजीनियरिंग, कानून की पेचीदगियों और राजनीति की बिसात पर अपार सफलता दिला सकते हैं। यहाँ एक और विशेष बात है कि पंचम भाव में बैठकर शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7वें भाव विवाह स्थान पर पड़ती है। इसके प्रभाव से विवाह में देरी तो निश्चित होती है, लेकिन वह विवाह कोई साधारण समझौता नहीं होता। वह रिश्ता अत्यंत गहरा, स्थिर और एक दूसरे के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध होता है। तो साथियों, अब चर्चा करते हैं उस कठिन परिस्थिति की जब शनि देव पंचम भाव में पीड़ित अवस्था में होते हैं। यदि शनि यहाँ मेष राशि में होकर नीच के हैं, शत्रु राशि में हैं या राहु केतु जैसे पाप ग्रहों के प्रभाव में हैं, तो जीवन के सबसे संवेदनशील और कोमल पक्ष गहराई से प्रभावित होते हैं। पीड़ित शनि का सबसे पहला और घातक प्रहार जातक की एकाग्रता और शिक्षा पर होता है। मन भटकने लगता है, एकाग्रता भंग हो जाती है और पढ़ाई एक बोझ जैसे लगने लगती है। जातक मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन परीक्षा के समय उसकी याददाश्त उसका साथ नहीं देती। परिणाम स्वरूप शिक्षा में बड़े गैप्स आ जाते हैं या जातक अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है। संतान के मामले में यह स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण और पीड़ादायक भी हो सकती है। पंचम भाव संतान का घर होता है और यहाँ शनि का नकारात्मक प्रभाव या तो संतान प्राप्ति में भारी विलंब कराता है या फिर संतान होने के बाद उनके साथ वैचारिक मतभेदों की ऐसी खाई खोद देता है जिसे पार करना
कठिन हो जाता है। पिता और संतान के बीच एक भावनात्मक दूरी बनी रहती है। प्रेम संबंधों की अगर बात करें तो यह शनिदेव व्यक्ति के जीवन में भावनात्मक दूरी बढ़ा देते हैं। रिश्तों में अपनापन, कोमलता और समर्पण धीरे धीरे कम होने लगता है और उसकी जगह नियंत्रण, असुरक्षा या कड़वाहट ले लेती है। ऐसा जातक अक्सर भीतर ही भीतर यह महसूस करता है कि उसे वह प्रेम कभी नहीं मिला जिसका वह वास्तव में अधिकारी था। यही अधूरापन समय के साथ उसे अंतर्मुखी, अकेला और निराश बना सकता है। तो साथियों, पंचम भाव के शनि की एक बहुत ही विलक्षण और अद्भुत विशेषता मैं अब आपके सामने रखना चाहता हूं। यह शनि जो है, जातक को ऐसी कुशाग्र बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह जटिल से जटिल गुत्थी को पल भर में सुलझाने की क्षमता रखता है। आप ऐसे टेक्निकल कंसेप्ट्स या फिलोसॉफिकल मिस्ट्रीज को समझ लेते हैं जो सामान्य लोगों की बुद्धि से कोसों दूर होती है। शनिदेव आपको एक साइलेंट जीनियस बनाते हैं, किंतु यहां एक बहुत ही विचित्र और पीड़ादायक विरोधाभास भी उत्पन्न होता है। आप भीतर से तो ज्ञान का महासागर होते हैं, आपके पास हजारों मौलिक विचार होते हैं, लेकिन जब अपनी बात आप दूसरों के सामने रखने की या उसे अभिव्यक्त करने की बारी आती है तो फिर आप शब्द नहीं खोज पाते। आप अपनी बुद्धिमत्ता को उस भाषा में ढाल नहीं पाते जिसे कि आम लोग समझ सके। परिणाम क्या होता है? समाज आपको बेवकूफ या अक्षम समझने की भूल कर बैठता है। लोग सोचते हैं कि आपको कुछ नहीं आता, जबकि आपके भीतर ब्रह्मांड के रहस्य छिपे होते हैं। तो साथियों, याद रखना है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और आपकी गरिमा तो बनी रहेगी, किंतु निजी जीवन में लोग आपको समझने में बहुत अधिक समय लेंगे। यहां शनि आपको एक ऐसा व्यक्तित्व देते हैं जो बाहरी शोर शराबे से दूर अपनी ही दुनिया में खुश रहना पसंद करता है। यहां शनि आपको स्वयं से प्रेम करना सिखाते हैं। साथियों, यह भी देखा गया है कि पंचम भाव के शनि शिक्षा के मार्ग को बार बार बदलता है। यदि आपकी कुंडली में यह योग है तो आपने गौर किया होगा कि आप अपनी पढ़ाई के दौरान अपने मेन सब्जेक्ट्स को लेकर कंफ्यूजन में ही रहते हैं। अक्सर ऐसे जातक अपनी शिक्षा के बीच में अपनी पूरी फील्ड ही बदल देते हैं। जैसे पढ़ रहे थे इंजीनियरिंग और अचानक मुड़ गए साहित्य या फिर संगीत की ओर। यह शनि की वह ऊर्जा है जो आपको आपकी सही दिशा खोजने के लिए मजबूर करती है। एक और महत्वपूर्ण बात, जीवन के शुरुआती दौर में यानी कि किशोरावस्था में शनि यहां जातक को थोड़ा आलसी भी बना सकते हैं। पंचम भाव भाग्य का भी घर माना जाता है, इसीलिए जातक को सुख सुविधाएं तो आसानी से मिल जाती हैं, पर उसका मन कड़ी मेहनत करने में नहीं लग पाता। वह सोचता है कि सब कुछ तो मिल ही रहा है, तो फिर संघर्ष क्यों करना। किंतु साथियों, शनिदेव आलस्य के शत्रु हैं। जब उन्हें यह लगता है कि जातक भटक रहा है तो नियति के माध्यम से वे एक प्रचंड झटका जरूर देते हैं। वह झटका कोई बड़ी आर्थिक हानि भी हो सकती है, किसी प्रियजन का दूर जाना भी हो सकता है, या करियर में असफलता। लेकिन आपको घबराना नहीं है, यह दंड नहीं बल्कि आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाने का एक अलार्म है। इस झटके के बाद जातक आलस्य त्याग कर इतना कर्मठ हो जाता है कि वह अपनी पूरी नियति बदल देता है। इमोशनल फूल बनने से बचाव कैसे करना है? साथियों, बहुत से लोगों के मन में यह भ्रम होता है कि शनि दुख और दरिद्रता के देवता हैं, लेकिन आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पंचम भाव के जो शनि हैं कभी दरिद्रता नहीं देते। जी हां, धन किसी ना किसी रूप में आपके पास सदैव बना रहेगा, चाहे पैतृक संपत्ति के ही रूप में क्यों ना हो, या फिर आपकी अपनी कमाई से। आपकी बुनियादी जरूरतें और विलासिता कभी कम नहीं होगी। पैतृक संपत्ति के मामलों में भी शनिदेव काफी उदार रहते हैं, बशर्ते आपके कर्म अच्छे हों, शुद्ध हों और आपने किसी का हक नहीं मारा हो। यहां शनिदेव आपको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख देते हैं, जिसे मैं चेतावनी के रूप में भी कहता हूं। भावनाओं के ज्वार में बहने से बचिए। यदि किसी के प्रति आवश्यकता से अधिक भावनात्मक हुए तो लोग आपकी भावनाओं का फायदा भी उठाएंगे और आपको इमोशनल फूल बनाने में एक पल की भी देरी नहीं करने वाले। देखिए, यहां शनिदेव का जो संदेश है बहुत स्पष्ट है। अपने परिवार और सगे संबंधियों से प्रेम करना सीखिए, उनकी सेवा कीजिए, पर शेष दुनिया और पेशेवर रिश्तों में अपनी भावनाओं को न्यूट्रल रखिए। साथियों, अब एक बहुत ही गंभीर चेतावनी की ओर भी ध्यान देंगे। पंचम भाव में बैठकर शनि की जो दृष्टि है आपके दूसरे भाव यानी कि वाणी और धन लाभ के भाव पर भी पड़ती है। यदि शनि यहां पीड़ित हैं तो वह जातक की वाणी को दूषित कर सकते हैं। जातक बगैर सोचे समझे बोलता है, अपशब्दों का प्रयोग करेगा
या ऐसी बातें कहेगा जिससे उसके अपने ही उससे नफरत करने लगते हैं। ऐसा पीड़ित शनि जातक को अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए भी उकसाता है। ईगो उसके स्वभाव में आ जाती है और वह दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा सोचने लगता है। झूठ बोलना और कुटिल योजनाएं बनाना उसके दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। व्यापार और फाइनेंस के मामले में भी ऐसा पीड़ित शनि निरंतर असफलताएं देता है। जातक गलत जगहों पर निवेश करता है और देखते ही देखते ऋण के भारी बोझ के नीचे दब जाता है। यदि आप भी अपने जीवन में निरंतर इन नकारात्मकों का अनुभव कर रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपके पंचम भाव के शनि आपसे रुष्ट हैं और उसे तत्काल उपचार की आवश्यकता है। यह ऋण केवल पैसों का नहीं होता साथियों, यह आपके पिछले जन्मों के कर्मों का भी है जिसे आपको चुकाना अनिवार्य है। तो साथियों, आज की इस विस्तृत चर्चा का सार यही निकलता है कि पंचम भाव के जो शनि हैं आपको होश में रहकर काम करना सिखाते हैं। वे आपको ये बताते हैं कि बुद्धि का चमत्कार तभी होता है जब उसमें अनुशासन भी हो। इसीलिए अपनी संगति पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गलत लोग आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हैं। अपनी अंतरात्मा की आवाज और अपनी बुद्धि पर अटूट विश्वास रखना है और अपने कर्म पथ पर अडिग रहना है। याद रखिए साथियों, खोया हुआ धन वापस कमाया तो जा सकता है, लेकिन टूटे हुए रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। लेकिन यदि एक बार व्यक्ति का विवेक खो गया तो वह जीते जी मृत समान हो जाता है। शनिदेव अनुशासन के देवता हैं। यदि आप अपने जीवन में नियमबद्धता लाएंगे, समय का सम्मान करेंगे, अपने माता पिता और बुजुर्गों की करेंगे सेवा और निरंतर ईमानदारी से परिश्रम करेंगे, तो मेरा ये विश्वास कीजिए मेरी बात का कि वही शनि जो आपको पीड़ित लग रहे थे वे आपके जीवन के सबसे बड़े रक्षक बन जाएंगे। और साथियों, शनि देव जी का आशीर्वाद जिस पर भी होता है उसे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। क्या आपकी कुंडली के 5वें भाव में शनि देव विराजमान हैं? अपने अनुभव हमें आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल आप ज्योतिष रत्न केंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा था, बोला था कि अगर आप किसी परेशानी में हैं और हमसे ज्योतिषीय सलाह लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी परेशानियों का, समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ अब हम अपने आप सभी प्रिय मित्र गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद।